तो मैंने सोचा चला चलो भारी मिस्टेक हो गया सर। मान्यवर मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट दीजिए। आज हम सदन में वंदे मातरम की यात्रा का स्मरण कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, वंदे भारत की भावना है। क्या बोला तूने? वंदे भारत की भावना है। अंग्रेजों को तो वंदे भारत से दिक्कत थी। वंदे भारत गीत जो वंदे भारत वंदे भारत की रचना के वंदे भारत। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री को एक लुच्चे किस्म के व्यक्ति ने जब मंच पर खड़े होकर गाली दी थी, उसे देश का राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया था। खुद प्रधानमंत्री भी इसे जोर देकर बता रहे थे, भावुक हो गए थे। याद है आपको कैसे बिहार बंद हुआ, तमाम चीजें। लेकिन सोचिए, उस मसले पर खुद प्रधानमंत्री पहल करने से पीछे नहीं हटे। वो पूरी कहानी, कथा कहानियां सुना रहे थे। लेकिन जब देश के गृह मंत्री ने अति संस्कारी शब्दों का इस्तेमाल संसद में कर दिया, तो उसके बावजूद बस बहुत नॉर्मल नजर आए। उनको पता है कि अगर संसद में इस दौर में हंगामा हुआ भी, तो इस हंगामे की असली वजह जनता तक पहुंचाने वाली जी हां तथाकथित राष्ट्रवादी पत्रकार, उन्होंने ईमान अपना पहले ही खूंटी पर टांग रखा है। लेकिन ये चूक कर गए। चूक इसलिए कि बड़े नॉर्मलाइज तरीके से हर एक गलती को चलिए ठीक है कर दिया, या हटा दीजिएगा, कर दीजिए, ये वाली स्थितियां भारी पड़ती नजर आ रही है। ऐसा हंगामा कटा है कि अब हालत खराब हो गई है। बहुत याद है ना आपको वो वाला बयान, अंबेडकर 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 अंबेडकर, याद है? उससे भी तगड़ा बवाल कट चुका है। यही नहीं, आपको दिखाऊंगा कि बौखलाहट क्यों थी कि ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल गृह मंत्री जी ने कर दिया। तो उसकी भी एक पूरी कहानी है, क्योंकि इनसे पहले जिन जिन नेताओं ने बोला, उनके बयानों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही थी। ना प्रधानमंत्री के बयान के बारे में कोई बोल रहा है, ना गृह मंत्री के बारे में कोई बोल रहा है। बीजेपी के एक नेता, मंत्री और सांसद के बारे में कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। विपक्ष लगातार बयान पर बयान जो दे रहा है, उसकी चर्चाएं हो रही हैं। तो क्या यही खींच थी? खींच से और एक आगे की कहानी यह है कि आपको वंदे मातरम पर जोर देने वालों का की हकीकत दिखाने जा रहा हूं। क्या वो वंदे मातरम को वैसे ही मानते हैं? क्योंकि वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान अगर वो वंदे मातरम को वंदे भारत कहें तो, और एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले यह बयान जरा सुनिए। ये क्या बयान है, क्या नहीं, इसकी पुष्टि भी हो गई क्या? निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगा? मान्यवर मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट दीजिए। बस काट दिया राहुल जी, बस काट दिया, हो गया काम। अब ये इंडियन यूथ कांग्रेस ने से ट्वीट किया है। अब आइए अगला देखिए। इसमें शकील अख्तर हैं, एनबीटी से हैं, बड़े टाइम से हैं। तो अब आप बता रहे हैं क्या उन्होंने पूरा उसका बताया है कि जो जब संसद की कार्रवाई होती है, उस संसद की कार्रवाई का पूरा रिकॉर्ड जाता है। ये रिकॉर्ड बनता है किसने क्या क्या बोला, और अक्षरांश लिखा होता है। सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता, उस रिकॉर्ड के साथ साथ वो टाइप भी हो रहा होता है। तो पढ़ लीजिए, शुरुआत में ही लिखा है कि वो ग्रीन कलर कर दिया। अब चुनाव आयोग कहता है कि कुछ नहीं हो रहा, तो ये लोग आरोप क्यों लगा रहे हैं? विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, वो अचानक से रोकते। ऐसे ही टाइप होता है कि क्या हुआ था उस समय। व्यवधान डाला जाता है, व्यवधान में विपक्ष के नेता कहते हैं महोदय ये असंसदीय शब्द है। गौरव गोगोई कहते हैं क्या आप बाजार में बात कर रहे हैं? अमित शाह, मान्यवर अगर मैंने कोई गलत शब्द बोला है तो आप उसको संसदीय कार्रवाई से निकाल दीजिए, ठीक है ना। अब इसमें बताया जा रहा, मान्यवर मैंने सोचा जब कोई गलती नहीं है तो ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। फिर मुझे याद आया कि जब इनके ज़माने में चुनाव होते थे, फिर ये अपनी बात कंटिन्यू करते चले गए। इसमें लोकसभा का परिपत्र आने के बाद एक बात तो स्थापित हो गई है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये वाला शब्द बोला था। शोर में वह नहीं हो पाया कि नरो व कुंजरो, ये भी रिकॉर्ड में आ गया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने फौरन विरोध किया। दूसरी बात, ये शब्द स्पंज नहीं किया गया, बल्कि कहा गया कि नॉन रिकॉर्डेड है। लेकिन अब रिकॉर्डेड नहीं है तो फिर बताने की जरूरत क्या थी? यह भी एक कहानी निकल कर आई। जरा देखिए, राहुल गांधी ने कहा अमित शाह का संसद में कहना वोट चोरी को लेकर उनकी घबराहट और बेईमानी को बेनकाब करता है। सवाल यही है ना कि अचानक से ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल आप करके निकल जाए और बड़ा आसान हो जाए। मैंने बताया ना, संसद के अंदर जब हंगामा हुआ, कितने लोग जानते हैं कि बात असली क्या थी? बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये वजह थी, उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा। हम क्या करते हैं, हम जैसे लोग, जनता की गलती नहीं है। दरअसल होता क्या है कि संसद की कार्रवाई बहुत लंबी चलती है और इतना समय लोगों के पास नहीं होता। उसका एक जरिया है
न्यूज क्या करते हैं, न्यूज रिपोर्टर्स का इन तमाम लोगों का काम यही होता है कि उसे छोटा करें, पूरे दिन भर की कार्रवाई में से जो मेन चीज है वो दिखाएं, बताएं, ठीक है ना। लेकिन जब हंगामा हो तो उसके बारे में बताएं कि विपक्ष ने हंगामा क्यों किया। लेकिन ये पहले से जानते हैं कि जनता पे इतना समय छोड़ा ही नहीं हमने, सबको लाइन में लगा कर रखा है। समय एसआईआर के नाम पर तो लगा ही रखा है, हर बार लगाई देते हैं, हर एक दो साल बाद लगा देते। तो इतना टाइम उनके पास नहीं है कि संसद की कार्रवाई देखेंगे। हंगामा किए करेंगे ये लोग, तो हमारी भी इनकी वाली मीडिया है ना, तथाकथित राष्ट्रीय पत्रकार, वो बता देंगे कि गलती इनकी नहीं थी, विपक्षियों की गलती थी, है ना। इस वाली शब्दावली पर कोई बात नहीं कर रहा है। देखिए डॉक्टर रागिनी नायक लिखती हैं, जी हां, भाषण में शब्द का इस्तेमाल किया गया, मैं पढ़ूंगा नहीं वो। अमित शाह जी ने संसद पटल पर गाली देने के बाद गृह मंत्री की बॉडी लैंग्वेज देखिए, कोई दुख, कोई शर्म, कोई ग्लानि नहीं, जैसे बस नॉर्मली ऐसे बातचीत करते भी हों। शायद हो भी सकता ओम बिरला साहब का बात बिल्कुल सही लिखा, पता ओम बिरला की क्या मजाल जो हुक्म ना बजाए। बताइए आगे देखिए, संसद भाषण देते समय बोल गए अमित शाह, बोलने के बाद पीछे बैठे कमलेश पासवान और बिट्टू हंस पड़े, बवाल मचाता रिजिजू बोले सर गलती से बोल दिया। अमित शाह ने कहा मान्यवर ये शब्द काट दीजिए, खत्म खेल खत्म, पैसा जम। संस्कारी पार्टी की राष्ट्रीय जनता दल ने भी लिखा, संस्कारी पार्टी के संस्कार है, सदन में गाली गलौज के अपने संस्कार को नहीं छोड़ सकते ये संघी लोग। एक बार फिर से सुना देता हूं क्या क्या हुआ। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगा। अब देख रहे हैं कीर्ति आजाद कहे माफी नहीं मांगी, स्पीकर ने कुछ नहीं कहा, अपने आप ही कटवा दिया, स्पीकर के आसन का कोई सम्मान नहीं। अमित शाह जी ये कोई आरएसएस की शाखा नहीं, जो मन में आया वो बोल दिया। बिल्कुल नाराजगी होनी भी चाहिए सबके में। एडवोकेट विजय सिंह भी हैं, सड़क छाप जुबान में होने वाला यही देश का गृह मंत्री है। चुनाव सुधार पर बहस थी और इन्होंने पूरा स्तर नाली में बहा दिया। बौखलाहट ऐसी की सच सामने आते ही सभ्यता का मुखौटा खुद गिर पड़ा है। हाँ देखिए दिक्कत तो है एसआईआर वाले मसले पर, इन तमाम चीजों पर ऐसे फंसे कि जवाब देते नहीं बन पा रहा है। आपको यह मजाक का विषय लग रहा है, देश के गृह मंत्री पूरा भाषण आपत्तिजनक अंदाज में देता है, उसके मुंह से गालियां निकल रही हैं, तमतमाए हुए, सिर्फ मीम का विषय है। यह हम सबके लिए चुल्लू भर में पानी में डूब मरने का विषय है। हिंदुस्तान की संसद में अब सब हो रहा है जो कभी नहीं हुआ। हमने देखा भाई रमेश बिदूड़ी तो मैंने दिखाया ही था। यह सामूहिक विलाप का समय, शर्म का विषय से मजाक मत बनाइए। शाह के भाषण या गालियां, हंसी ठिठुरी का विषय हरगिज नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अब आइए, मैं क्यों कह रहा था कि जनता तक जो जानकारी पहुंचाएगी मीडिया, उसने अपना ईमान खूंटी पर टांगा है। क्योंकि इतने बड़े मुद्दे पर जब गाली गलौज हो जाए, गालियां दी जाए, गाली है एक तरीके से, तो अगर ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल होता है तो इस पर बोलकर नहीं, कार्यक्रम को दूसरी तरफ लेकर जाया जाए तो एजेंडाधारी है। कैसे? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सदन को बताया, रजत शर्मा है, आपने देखा होगा इनका कार्यक्रम, कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति को कैसे रबर स्टैंप बना दिया था। ओके, कैसे न्यायपालिका की आजादी खत्म की, कैसे सोनिया राहुल के सुरक्षा अधिकारी को सीबीआई निदेशक बना दिया, कांग्रेस के किस वर्कर को 10 साल तक यूपीएससी का चेयरमैन बना के रखा, हमने ये किया वो किया, इन्होंने कांग्रेस वालों ने ये किया। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि संसदीय परंपरा की खूंटी पर टांगने का काम ये पहला इतिहास में होगा कि देश के गृह मंत्री ने किया, उन्होंने गाली गलौज की। आपत्तिजनक शब्दावली तो है, असंसदीय शब्दावली। ये इसका शायद समय नहीं मिल पाया होगा ना, कार्यक्रम भी इनका 1 घंटे का रहता तो उतना समय नहीं मिल पाया होगा। क्या ये भी एक कहा जाए बौखलाहट थी? क्योंकि आवेश तिवारी लिखते, मैंने ग्रोक से पूछा कि संसद में वंदे मातरम पे हुई बहस में कौन भारी पड़ा। जानकारी मिली, मैं अंदर से कहूं तो कांग्रेस भारी रही। क्यों? तथ्य और इतिहास पर पकड़। बीजेपी ने भावुक अपील की, लेकिन कांग्रेस ने ठोस दस्तावेज से जवाब दिया। आरएसएस के वंदे मातरम ना गाने और अंग्रेजों से सहयोग के तथ्य उछलने से बीजेपी डिफेंसिव हो गई। सोशल मीडिया और पब्लिक सेंटीमेंट भी देखा। एक्स पर भी विपक्ष के भाषण प्रियंका के, खड़गे के, संजय सिंह के ज्यादा वायरल हुए। संसद टीवी के व्यूज में भी प्रियंका टॉप पर रही। बीजेपी के दाव को उल्टा पड़ाना बताया जा रहा है, राजनीतिक नुकसान की बात भी कही जा रही है, बहुत सारी चीजें। तो यही एक बौखलाहट है क्या? अब आते हैं वंदे मातरम पर ज्ञान देने वाले लोगों की कहानियां, जरा एक झटके में सुनो। आज हम सदन में वंदे मातरम की यात्रा का स्मरण कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, वंदे भारत की भावना है। क्या बोला तूने? वंदे भारत की भावना है। अंग्रेजों को तो वंदे भारत से दिक्कत थी। वंदे भारत गीत, ये वंदे भारत, कि वंदे भारत की रचना के वंदे भारत मातरम गीत, वंदे भारत गीत की भावना है तेरा। हमें वंदे भारत, क्या बोला? फिर से बोला। हमें वंदे भारत। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अब आप समझ रहे हैं, बनना ही चाहिए। वंदे मातरम को वंदे भारत बोलते हैं और उसी वंदे मातरम की
पर हो रही चर्चा के दौरान इन्हें सबसे वंदे मातरम बुलवाना है, इन्हें वंदे मातरम के नाम पर जन भावनाएं इकट्ठी करनी है, लेकिन जो वंदे मातरम ही ना बोलते हो उनसे क्या ही उम्मीद की जाए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।